नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया। गोदियाल ने कहा कि लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में क्या पहाड़ के लोगों को अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा लेना चाहिए? गणेश गोदियाल के बयान को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी ने पीसीसी चीफ पर जवाबी हमला बोला। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। वन्यजीवों के आतंक से देवभूमि में हाहाकार। गोदियाल बोले, लोग क्यों ना उठाएं हथियार। पीसीसी अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी का हमला। कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाह रहे कांग्रेस नेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में वन्यजीवों, खासकर गुलदार और भालू के हमले में इजाफा हुआ है, जिसके कारण पहाड़वासी खौफ के साए में जी रहे हैं। सरकार इस मसले को लेकर कई कदम उठाने की बात कह रही है, लेकिन परेशान लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। अब पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार का नकारापन अब पहाड़ के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तो क्या उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठा लेने चाहिए? गोदियाल ने कहा है कि पहाड़वासी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इवेंट करने में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को भड़काऊ बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि समस्या के समाधान की बजाय पीसीसी अध्यक्ष हालात को और बिगाड़ने के लिए उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निर्दोष लोग कानून के उल्लंघन के भागी बन जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तविक रूप में इन जंगली जानवरों को ठिकाने लगाने के लिए क्या सरकार हमारे लोगों के, इस प्रदेश के आम लोगों की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है? क्या इसके लिए हथियार नहीं उठाए जाने चाहिए? सरकार अगर नहीं कर रही है, सरकार अगर नहीं उठा रही है, तो क्या आम लोग अपनी सुरक्षा न करें? ये विमर्श हमारे उत्तराखंड के लोगों के बीच प्रारंभ हो चुका है। गणेश गोदियाल जी का ये जो बयान है, या कांग्रेस के जो भी नेता इस तरीके के बयान करते हैं, वो प्रदेश में, देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि कानून व्यवस्था किसी ना किसी तरीके से ध्वस्त हो। और क्योंकि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो जेल कौन जाएगा? गणेश गोदियाल जी तो जाएंगे नहीं। जो व्यक्ति अपना कानून अपने हाथ में लेगा, मुश्किलें उसके लिए राह उसके लिए कठिन हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को भड़काने का काम, लोगों को गलत दिशा में ले जाने का काम जो वो इस तरीके की बयानबाजी या करके कह रहे हैं। वन्यजीवों के बढ़ते हमलों का मुद्दा विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, विधायक भी जोर शोर से उठा रहे हैं। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने ये मुद्दा लोकसभा में उठाया, तो वहीं बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने तो खतरनाक जानवरों का मारने का आदेश जारी नहीं होने पर इस्तीफे की धमकी दे दी है। वहीं अब पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने आक्रोशित पहाड़ वासियों के हथियार उठाकर अपनी रक्षा करने का बयान दिया है, जिसे बीजेपी भड़काऊ बता रही है। सियासी बयानों के बीच देखना होगा कि उत्तराखंड में विकट रूप लेते जा रहे जंगली जानवरों के हमले और इससे जटिल होती जा रही मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या को काबू करने के लिए धामी सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। आरपी रतूड़ी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगी। प्रवीण रमोला, महानगर अध्यक्ष चुकेली से भी हमारे साथ। नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि स्थिति अब बेहद खराब वहां पर नजर आ रही है। आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। अब विपक्ष इस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगी कि सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। इवन आपके जो अपने सांसद हैं, आपके जो अपने विधायक हैं, वो भी इस पर लगातार सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आरपी जी। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय तो है, और सरकार इस पर गंभीरता से, आपने देखा होगा कि सरकार ने ये तय किया है जी। और उन्होंने शूटर भी तय किए कि वो शूटर जो बिल्कुल सटीक निशाना लगा करके सरकार ने निर्देशित कर दिया, और एक 4 शूटरों की एक टीम बना करके और सरकार के
वन विभाग ने घोषणा कर दी इनको कि जितने भी ये जानवर हैं जो नरभक्षी हो चुके हैं, चाहे भालू हैं, चाहे बाघ हैं, चाहे कोई भी हैं, जी। कोई जानवर है, इनको मारने का आदेश कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक संज्ञान की बात, ये राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि विगत 25 सालों में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में अब तक 1264 ये मानव हत्या हो चुकी है जानवरों के द्वारा। और अभी आपने पीसीसी चीफ का भी जो बयान दिखाया जी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 2012 से 2017 तक इनकी सरकार थी और उसमें 393 लोगों की ये जंगली जानवरों द्वारा हत्या हुई थी। तो क्या तब ये विधायक भी थे, इन्होंने उस समय बंदूक उठाने का काम क्यों नहीं किया? आज सत्ता नजदीक आते हुए ये अनर्गल बयान कर देंगे। क्या नक्सलाइट भूमिकाएं यहाँ उत्तराखंड देवभूमि में लाने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे? ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सत्ता पाने के लिए आप हथकंडे इस तरह हल्के फुल्के, और देश प्रदेश की जनता को जो शांत प्रिय जनता है, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये चिंता का विषय है कि जितने भी ये जंगली जानवरों का अटैक है, इस पर सरकार को और गंभीरता से निर्णय लेना होगा। लेकिन जो अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया, अधिकारियों की टीम को दौड़ाने का काम शुरू कर दिया है और उनको सूट करने का सीधा ठीक है। आदेश कर आरपी जी, दिया मैं कि गोदियाल जी का जो बयान आया है उस पर कांग्रेस से जवाब जरूर लूंगी, लेकिन अभी आपने ये एक आंकड़ा मुझे बताया, 1064 का जो आंकड़ा आपने मुझे बताया, ऐसे में आपने 1264 25 सालों में, ठीक है, आपने खुद ये पूरा आंकड़ा बताया। लेकिन अगर मैं इतनी पुरानी बात ना करूं, अभी की अगर बात करूं तो ये भी आंकड़ा जो 2025 का अगर हम देख रहे हैं तो वो भी कम नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अपने स्तर पर वो काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहां पर सरकार पीछे रह जा रही है? क्या ऐसा छूट जा रहा है जिसकी वजह से घटनाएं कम नहीं हो रही हैं? देखिए, ये सरकार की कोई कमी नहीं है। आप जंगली जानवरों से और आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से उनका शहरों की तरफ आवागमन है, सरकार गंभीर है। लेकिन हर बॉर्डर, आप उत्तराखंड में 65% फॉरेस्ट है जी, 65% फॉरेस्ट की शायद बाउंड्री करना, और कई मामलों में केंद्र कानून हमको आड़े आता है कि जो वन अधिनियम है वो भी हमको कई जगह रोकता है। कोशिश हमारी ये होती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। हम ग्राम प्रहरी बंदूकधारियों की सरकार सोच रही कि हम ग्राम प्रहरी तैयार करें कि वो गांव की सुरक्षा व्यवस्था, बाकायदा लाइसेंसी जो बंदूक होंगी जिनके पास, उनसे हम उनको मान दे करके ये सरकार निर्णय लेना चाह रही है, ले रही है। बहुत शीघ्र ही इस पर भी निर्णय होगा। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लूंगी मैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मंजू जी देखिए, अभी जैसे डिबेट की शुरुआत हुई ऐसे भी आरपी जी ने यही बोला कि गोदियाल साहब जो बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है, वो गंभीरता पूर्वक बयान नहीं है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। अगर लोग उस बहकावे में आ गए, उन्होंने हथियार उठा लिया, जानवरों को मार दिया, तो कानून का उल्लंघन है, फंसेगा कौन? लोग फंसेंगे। तो ऐसे में इतने गंभीर मुद्दे पर बयान देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। श्रेया, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जान माल की इतनी बड़ी हानि हो रही है, और हमारे बड़े भाई और भाजपा के प्रवक्ता रतूड़ी साहब ने कहा कि हल्की फुल्की बातें, किसी की जान चली गई और आप उसको हल्का फुल्का कह रहे हैं। सबसे बड़ी, आप नोट करिएगा कि कहा कि हल्की फुल्की बात के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बयान ऐसा नहीं देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत अच्छा कहा, क्या गलत कहा? उन्होंने सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया कि इस तरह से आए दिन जान माल की हानि हो रही है, जिसका परिवार मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा कि क्या उसके जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बेटा खोया है, क्या वो उसको वापस मिल जाएगा?
सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, शासन प्रशासन सोई हुई है, लाखों रुपए ये अपने घरेलू काम के लिए वन विभाग का यूज कर लेते हैं और जो है जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। सरकार का दायित्व है कि जंगल और जान की सुरक्षा करें, दोनों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व। तो सरकार कोई एहसास नहीं करेगी, ऐसा करेगी। आपको भारी मतों से मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि डबल इंजन करते, भाई अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो सुरक्षा करना, अगर आप सुरक्षा करते हो, उन्होंने आपको वोट दिया है, भारी बहुमत से आपको विजयी बनाया है, तो इसलिए सरकार बहुत ही छोटी बात कर रही है और उनके प्रवक्ता जी उसको हल्के फुल्के में ले रहे हैं। तो यही दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया कि ये जनता को किस नजरिए से देखते हैं। नहीं मंजू जी, आपकी सारी बातें सही है। मंजू जी, आपकी सारी बातें सही है। जो आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार का ये बिल्कुल ठीक है, जो आप सवाल उठा रही है वो भी बिल्कुल सही है। आए दिन जो है इस तरह से परेशानियां हो रही है, छोटे बच्चों का स्कूल बंद हो गया है, आप बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों आए दिन? यही कारण कि आए दिन पहाड़ों से पलायन होता जा रहा है, पहाड़ जो है खाली होते जा रहे हैं और इनके बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन, जो इनके रंगा बिल्ला है, ये जो है आए दिन पहाड़ों की जमीन खरीदते जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता में बिठाया है। वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आपके सवाल एकदम जायज हैं। जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, मुद्दा उठा रहा है, वो बिल्कुल सही है। मैं खुद कह रही हूँ कि वो बात एकदम सही है। लेकिन जो गणेश कोदियाल जी कह रहे हैं कि लोग अब हथियार उठा लेंगे, अगर लोगों ने हथियार उठा लिया, लोगों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, तो कानून का उल्लंघन। अभी आपने सुना नहीं कि सरकार की मंशा क्या है कि हल्के फुल्के, आप इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हल्के फुल्के काम के लिए गोदियाल जी को ऐसी छोटी बात नहीं करनी, ये हल्का फुल्का काम है। किसी की जान चली जा रही है, हल्का फुल्का काम है, हल्का फुल्का वारदात है। सरकार को मुआवजा देके इतनी छोटी बात कह दी इन्होंने कि हल्के फुल्के बात के लिए गोदियाल जी को ऐसा नहीं करना है। गोदियाल जी को फिक्र है, वो जो है उनको फिक्र है कि हमारे जनता को क्या नुकसान हो रहा है। तक विधायक थे, 394 लोगों की सेल्फ डिफेंस के लिए अगर इंसान औजार उठाएगा तो क्या गलत करेगा? जिसके घर का व्यक्ति चला गया, सरकार का इंतजार करेगा? जो सोई हुई सरकार है, सारी व्यवस्था करके नहीं देख रही है। अरे क्यों नहीं उठाई? संवेदनशील जगहों पे पिंजरे लगाए जाए, फेंसिंग लगाई जाए, 12 से 17 शूटर्स की व्यवस्था की जाए। गणेश गोदियाल विधायक थे, बंदूक क्यों नहीं उठाई थी? 394 लोगों की हत्या हुई थी जानवरों के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा, क्यों नहीं उठाई बंदूक? जरा इसका जवाब दो रतूड़ी साहब। इसीलिए उनको लोगों ने घर बिठा दिया। आप ये समझिए ना रतूड़ी साहब, वो लोग नहीं कर पाए, इसीलिए वो घर बैठे हैं। आपको सत्ता में इसीलिए लाया गया है कि लोगों की समस्याएं, आप बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमने गंभीर बात कहा, हमने कहा ये गंभीर मुद्दा है। कहा किसी ने हल्का फुल्का? क्यों हल्की बात कर रही है? अभी के शब्द रिकॉर्डिंग खोल के सुन लीजिए, कितने हल्के फुल्के बात के लिए गोदियाल जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनसे रतूड़ी जी से पूछ के वो बयान देंगे। अरे मैंने तो आंकड़ों के साथ बात की है, मैंने हल्का फुल्का स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल से वंचित हैं, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ये हल्की फुल्की बात है। क्यों नहीं उठाए बंदूक? ठीक है, रवीन जी का एक बार मैं रुक करती हूँ। प्रवीण रमोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी का रुक करती हूँ। प्रवीण जी देखिए, अब चाहे बीजेपी से सवाल पूछो तो वो कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आती है, अगर कांग्रेस से सवाल पूछने जाओ तो वो बीजेपी पर आरोप लगाती है। ऐसे में जो भुगतान है वो सिर्फ आम जनता भुगत रही है। प्रवीण जी। जी, मैं थोड़ा सा, ठीक है प्रवीण जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, मैं प्रवीण जी के पास वापस जाऊंगी, लेकिन नरेंद्र सेठी भी हमारे साथ है, उनका भी रुक कर लेती हूँ। सर, अभी आपने सुना किस तरीके से गोदियाल साहब का बयान आया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी रक्षा के लिए खुद ही अब हथियार उठाने पड़ेंगे। इस पर अब घमासान शुरू हो गया है, लेकिन सच्चाई तो कहीं ना कहीं ये है कि सरकार विफल हो रही है लोगों की रक्षा करने पर। मैं श्रेया जी, इस बात में अभी रतूड़ी जी ने जो बात कही अभी डिबेट के स्टार्टिंग में, पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूं। ये जो समस्या है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, क्योंकि जो उत्तराखंड है वहां पे 71% वन क्षेत्र है। हमें ये समझना चाहिए पहले तो 71% वन क्षेत्र है, और उस वन क्षेत्र में एक बड़ी संख्या में समृद्ध तौर पर हमारे पास वन्य जीव हैं, और वन्य जीव वनों के प्रहरी हैं। अगर वन्य जीव की संख्या घटती है तो मुझे लगता है कि वन तस्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और एक तरीके से इसको देखिए
तो ये हमारे जंगलों के रक्षक हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो अब मानव वन्य जीव संघर्ष में जो घटनाएं बढ़ी हैं और जो मौतों की संख्या बढ़ी है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन उसके पीछे के कारण जानना भी बहुत जरूरी है। कारण ये है कि हमने वनों के अंदर, जैसे कॉर्बेट में कई जगह पर हमने अतिक्रमण किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उसके बाद वो ध्वस्त किए गए अतिक्रमण। इसी तरीके से हम जो रिहायशी इलाके हैं, हम उनको बढ़ाते हुए आगे अतिक्रमण करते हुए वनों तक पहुंच रहे हैं। तेंदुआ है, बाघ है, इन दोनों की एक प्रवृत्ति है, इनका अपना एक दायरा है, वो उस दायरे में रहना पसंद करते हैं। अगर हम उनके अतिक्रमण करके उनके दायरे में पहुंच जाएंगे तो उनको भाजपा और कांग्रेस की भाषा तो आती नहीं। अगर उनको ये पता हो कि हमारे लिए कौन बयानबाजी उल्टी सीधी कर रहा है। सेठी सर, तो फिर तो ये बात हो गई ना कि ना तो हम जंगलों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना लोगों के जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं। ये तो फिर वही वाली बात हो गई। नहीं, मूल कारण तो देखिए ना, मूल कारण तो मानव है ना। मूल कारण जानवर थोड़ी है। जानवर को किसने कहा? जानवर को थोड़ी किसी ने समझाया कि तुमने ऐसा करके अपना जो मॉडस ऑपरेंडी है चेंज करके और भोजन का तरीका ऐसे बदलना है। उसको समझाने वाला तो मानव है ना। आप उसकी सीमा में क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं? जब आप उसकी सीमा में अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके पास कोई भाषा, लिपि, ज्ञान या कुछ उच्च शिक्षा नहीं है जानवर तो उसके के लिए पास। सरकार वो को तो काम अपने करना तरीके से पड़ेगा ना समझाएगा। सर, सरकार को फिर काम करना पड़ेगा। सरकार को काम करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहाड़ों में एक चिड़िया होती है, उसका नाम है अबाबील। अबाबील चिड़िया एक ऐसी होती है जो मिट्टी इकट्ठी करके और छतों में, घर के कमरे में वो छोटा सा घोंसला बनाती है जी। और वो तब बनाती है जब वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए कि इस घर के अंदर सभी शांति प्रिय लोग हैं, उसके बाद बनाती है। जब इस तरीके का माहौल हो तो वहां बनता है। अब जानवरों के लिए जब उनको मुफीद नहीं लगेगा अपना जंगल, कि उनका अतिक्रमण होता जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो ऑटोमेटिकली वो लोग वो जानवर जो हैं वो रिहायशी इलाकों में आएंगे। तेंदुए घूम फिर के सेठी साहब बात तो वही हो गई ना, घूम फिर के बात तो वही हो गई। सरकार की विफलता नजर आ रही, क्यों काम नहीं करे जब सरकार को चीजें पता है? और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है रतूड़ी साहब से कि इस समय कहां से आ गई? ये जो ठंड का समय होता है, जानवर का हम क्षेत्र अतिक्रमित कर रहे हैं, जानवर का क्षेत्र के सर अतिक्रमण उसको कर रहे रोका हैं। जाता है, उसका भी एक हम वहां प्रोटोकॉल पहुंचे, होता है ना सर। सरकार उसको विफल हो रोकने गई। के लिए भी तो एक प्रोटोकॉल होता है ना। अगर कोई भी कर रहा है, मैं आप कर रहे हैं, तो उसको रोका भी तो जाएगा। उसके लिए भी बनाया जाता है ना, सिस्टम होता है ना सर। वो उसको सिस्टम को किस तरीके से लागू करना है, लोगों को किस तरीके से बताना है, ये तो काम है ना सरकार का। तो पिछले 25 सालों में चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, हाँ, मैं वही कह यहाँ रही तो हूँ, कोई विफलता सबकी है, लेकिन सरकार आप सत्ता किसी में को जो नहीं होता है कह हम सकते उससे ना। सवाल पूछते हैं, सत्ता में जो होता है उससे सवाल पूछते हैं। नियोजन करता भी यही है, बिल्कुल नीति नियोजन करता भी यही है और नीति निर्धारण करने वाले भी यही है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है, जो सत्ता में होता है जिस वक्त, उससे सवाल पूछे जाते हैं। रतूड़ी साहब, कहाँ विफलता आ रही है? क्योंकि पता सबको है कि क्या हो रहा है। मुझे तो यही लगता है कि हम ना तो जानवरों की रक्षा कर पा रहे हैं, उनके घर नहीं बचा पा रहे, ना लोगों को बचा पा रहे हैं। अब आप सत्ता में हैं तो जवाब आपको देना होगा। पहले तो निश्चित मैं जवाब दूंगा। पर श्रेय जी, मुझे सरकार की विफलता है, मेरे आपत्ति है इन शब्दों में। सरकार की विफलता, मैंने आपको कहा अभी जी कि जंगली जानवरों का टोटल आंकड़ा मैंने आपको बताया इन 25 सालों का। हमारी सरकार गंभीरता से चिंतन में है कि हम इसको कैसे ये जो संघर्ष है मानवों का और जानवरों का, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हम ग्राम प्रहरी जो भारतीय जनता पार्टी को बंदूक कितने के साल हो गए लाइसेंसधारी उत्तराखंड हैं, में? उनको करने रतूड़ी जा साहब, रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितने साल हो गए उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी को सरकार दीवार बना रही है क्या? यह कांग्रेस से बने बनाए दीवार का अरे नहीं भारतीय नहीं, मैं जनता आपसे ये पार्टी पूछ ने रही उजाड़ दी हूँ, है मैं क्या? आपसे ये पूछ रही हूँ कि भारतीय जनता थोड़ी पार्टी को तो उत्तराखंड में गए कितना एक ही समय साल हो हुए गया? हैं। कितना अरे समय भाई, हो गया? तो इनसे मैं ये कह रहा हूँ 394 में जब इनके कार्यकाल में अरे हुआ साहब, तो मैं जरा आपके बंदूक कार्यकाल तब की क्यों बात नहीं कर रही हूँ। उठाई? मैं पूछ रही हूँ कि सरकार को अरे सत्ता भाई, में बंदूक कितना? तब क्यों नहीं उठाए? जरा इनसे भी पूछ लो ना। अरे आपसे मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड मंजू जी। अरे रतूड़ी साहब, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। रतूड़ी साहब, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। में भी एक ही साल का है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। आपको नहीं पता कि सरकार को उत्तराखंड में आए कितना समय हो गया है? मैं एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। हाथ में लोगे क्या? अरे साहब, आप जवाब दे दीजिए। करोगे मैं आपसे क्या? पूछ रही हूँ कि कितना साल हो गया उत्तराखंड में सरकार को आए? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। अरे भाई, 15 साल आपको मालूम है, 10 साल ये है, 15 साल भाजपा की है। हाँ, 15 सालों का आंकड़ा मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा ना कि 25 साल में कितने हुए, मैंने दोनों सरकारों का दे दिया।
अरे साहब, मैं दोनों सरकार की बात, अब वो तो नहीं है ना, इसीलिए तो आप लोग समझने को तैयार नहीं है, वो इसीलिए तो जनता ने उन्हें घर बिठा दिया, इसीलिए तो आपकी बहुमत की सरकार बनाई थी। 15 सालों में आप कुछ कर नहीं पा रहे, 10 सालों का आंकड़ा आप लेके आ रहे हैं। आप क्या कर, आपने क्या किया, वो आपको जवाब देना है। उन्होंने क्या किया उसका जवाब तो उन्होंने दिया, और उसका जो रिजल्ट आया वो भी हमने और आपने देखा। बंदूक उठाना संविधान में अधिकार है क्या? जो गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि बंदूक उठाई जाए, क्या वो संविधान के अंतर्गत है? क्या कानूनी अधिकार है उनको? रतूड़ी साहब, संविधान ये भी कहता है कि सेल्फ डिफेंस में चीजें करनी पड़ती हैं। सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है कि जब लोग मजबूर हो जाएंगे, सरकार नाकाम होती जा रही है, सरकार अपने से पीछे हट रही है, तो लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक तलवार कुछ भी उठा लेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में अगर ऐसे जंगली जानवर घुस जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हमने कह दिया ना, गोदियाल जी ने क्या कर रही है? बिल्कुल सही कहा है, गर्व करती हूँ मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पर। संतुष्ट नहीं होना। मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने शूटर तैयार कर दिए, उनको एक टीम बना दी है कि हम जितने भी जंगली जानवर मानव वो हो गए हैं उनको मारने का अधिकार दे दिया है। और ग्राम प्रहरी की जो हमने घोषणा कर रहे हैं कि हम गांव में एक प्रहरी जो बंदूकधारी होंगे, लाइसेंसी होंगे, उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं। अब आप संतुष्ट हो, आप कांग्रेस से संतुष्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, मैं और कांग्रेस से संतुष्ट है या नहीं है वो बात ही नहीं है। बात मेरे बयान कुछ मेरे खुद के थोड़ी ना है, मेरे खुद के थोड़ी ना। आपके सांसद खुद ही लोकसभा में ये मुद्दा उठाते हैं। आपके विधायक कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि इससे सरकार की सीधे सीधे तौर पर विफलता नजर आती है। वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे आपके विधायक, इसलिए वो इस्तीफा देने की बात करिए। मेरे शब्द थोड़ी ना है, मेरे शब्द थोड़ी ना, ये तो आपकी विधायक और आपकी जो सांसद है वो मुद्दा उठा रहे हैं। वो खुद नहीं, वो कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार की विफलता, इसलिए हम दे देंगे इस्तीफा। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी लास्ट। बंदूक उठाने का काम समस्या का समाधान है। देखिए, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आए दिन 15 वर्ष हो गए हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं। और मैं तो गर्व करती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कि जिन्होंने ऐसा बयान दिया कि सेल्फ डिफेंस के लिए लोगों को आगे आएंगे। अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया। इस तरह से वारदात होते जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, तो सेल्फ डिफेंस में क्यों नहीं आएंगे? और इस तरह जो है आदमखोर जानवरों के लिए जो है शूटर के अच्छे शूटर्स की व्यवस्था नहीं होगी तो आदमखोर। और जैसे अभी भाई वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे सेठी जी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि आप जंगलों को काट के आप यही देख लीजिए। रतूड़ी साहब, 25 साल नहीं 15 साल का हिसाब आपको देना होगा, क्योंकि सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आपके राज्य में लोगों की जान जा रही है, आपके राज्य में स्कूल बंद है। ठीक है, आपके राज्य में स्कूल बंद है, लोग 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी बनती है। विपक्ष क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, वो उस पर अगर लड़ेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। आपको उस चीज पे काम करना होगा जो विफलता नजर आ रही है। किस तरीके से जानवरों को संरक्षण दिया जाए, किस तरीके से उनके जंगल बचाए जाए और किस तरीके से लोगों का जीवन बचाया जाए, इस पर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, हमारे साथ आप चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष हमलावर है लगातार, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, रोज जाने जा रही हैं। लोग दहशत में हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 4 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन धरातल पर पूरी तरीके से वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। इस दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।